simplified learning. So, in this video, we are going to start a new chapter, which is chapter 2, जिसका नाम है Python comments. And इस chapter में दो topics हैं. First is creating a comment and second is multi-line comments. So, हम इन दोनों को examples के साथ देखेंगे. So, friends, let's start the video. So, friends, welcome again to this video. एंड इस वीडियो पर हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पाइथन कमेंट्स. सो हम शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि रोल ऑफ कमेंट्स क्या होता है, मतलब कमेंट्स का क्या यूज होता है. कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड्स. वेट फॉर अ मिनट. कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड्स. कमेंट से हम पाइथन के कोड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं. मतलब हम कमेंट्स हमारी कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं. कमेंट्स पाइथन कमेंट्स को इग्नोर करता है. ये हमने फर्स्ट चैप्टर पर देखा था, राइट? एंड ऑल्सो कमेंट्स कैन बी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल. मतलब अगर आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामिंग, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने क्या लिखा था. तो आप उसे कमेंट पर ऊपर लिख सकते हैं कि आपने क्या लिखा है, एक थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं. एंड पाइथन उसे इग्नोर करके बाकी सारी चीज़ों को प्रोग्राम करेगा. सो हमारा ये कन्वीनियंस बहुत सारा होता है कमेंट से. सो हम जान ही चुके हैं कि पाइथन इज यूज्ड फॉर कमेंट्स इज यूज्ड फॉर यूजर्स कन्वीनियंस. सो अब हम देखते हैं हमारी फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है क्रिएटिंग ए कमेंट. सो comment starts with a hashtag and Python will ignore them. So Python ignore करने का मतलब ये है कि अगर हम comments हमारी कन्वीनियंस के लिए लिखते हैं तो फिर Python उसे इग्नोर कर देता है. उसके बाद जो लिखा होता है Python उसे प्रोग्राम करता है. इसका मतलब है यहाँ पर comment starts with hashtag and Python will ignore them. जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि hashtag this is a comment and print hello world. So comments ऐसे यूज होता है. अब हम देख लेते हैं कि comments को हम सबलाइन टेक्स्ट में कैसे यूज करेंगे विद एग्जाम्पल्स. जैसे कि हमने वीडियो के फर्स्ट पर देखा था कि हम विद एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो हम एग्जाम्पल सबलाइन टेक्स्ट पर करके देख लेते हैं. एंड ऑल्सो जिसके पास जो मतलब फोन से कोड कर रहे हैं, आप रेपल यूज कर सकते हैं. रेपल को कैसे यूज करना है एक वीडियो है, मैंने बनाया था उस पर. सो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगी. सो हम आ चुके हैं हमारी सबलाइन टेक्स्ट 3 कोड एडिटर पर. अब हम पाइथन की जो एग्जाम्पल पाइथन कमेंट्स का एग्जाम्पल थी, अब हम वो देखेंगे. पर उससे पहले हम न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं एंड देन हम हैशटैग से कमेंट स्टार्ट करेंगे. कमेंट है दिस इज अ कमेंट. तो सपोज हमने ये लिखा है एंड हम प्रोग्राम करना चाहते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड. सो ये ध्यान रखना कि न्यू फाइल ओपन करने से ये जो नीचे प्लेन टेक्स्ट आता है, इसे हमें पहले पाइथन कर लेना है एंड देन ये कमेंट बन जाएगी एंड प्रिंट हेलो वर्ल्ड बन जाती है. रिमेंबर फ्रेंड्स, कमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें हैशटैग देने की जरूरत पड़ती है एंड कुछ भी रन करने से पहले हम सेव करते हैं Ctrl+S से. तो मैं यहाँ पर सेव कर रही हूँ चैप्टर 2 के नाम से. तो chapter2.py ये फाइल बन चुकी है. सो अब हम इसे टूल्स पर जाकर रन करते हैं. सबलाइन टेक्स्ट, सबलाइन रेपल, पाइथन, रन करंट फाइल. सो ये रन हो चुकी है हेलो वर्ल्ड. सो फ्रेंड्स, ये दिस इज अ कमेंट क्यों नहीं रन हुई? क्योंकि ये पाइथन इग्नोर कर रही है, क्योंकि ये हैशटैग से शुरू हो रही है. सो पाइथन इसे इग्नोर करेगी जो हम कमेंट लिखते हैं हैशटैग से. सो अब हम हमारी
मेन स्क्रीन पर जाते हैं, मतलब व्हाइट बोर्ड पर। सो नेक्स्ट है, comments can also be placed at the end of a line and Python will ignore the rest of the line which is a comment. For example, print hello world and उसके बाद लिखा है hashtag this is a comment. मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि comments हम end में भी, मतलब कुछ प्रोग्राम करने के बाद भी उसे मतलब उसी लाइन पर उसके बाद उसे लिख सकते हैं, एंड जो कमेंट देकर लिखा होगा वो पाइथन उसे इग्नोर करेगा। मतलब हैशटैग देकर जो भी लिखा होगा वो ही कमेंट है एंड उसे ही पाइथन इग्नोर करेगा। Comment always does not have to be the text which explains the code. मतलब हमेशा कमेंट को ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे कोड को हम एक्सप्लेन करते हैं। मतलब हम कुछ कोड लिखे हैं एंड उसके ऊपर हमने लिखा वो कोड किस बारे में है। सो ज़्यादातर कमेंट पीपल इसी बारे में लिखते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि कमेंट्स ऐसे ही लिखी जाए। हम कमेंट्स को कभी कभी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से भी रोकने के लिए लिख सकते हैं। सो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम पाइथन ये जो प्रिंट हैशटैग है, मतलब पहले जो हैशटैग है उसे हम लिख सकते हैं एंड देन प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऐसे करके कुछ लिख सकते हैं। मतलब अगर आप बहुत बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं एंड आपने बहुत कुछ लिखा है, सो ऐसा कुछ मिस्टेक भी हो जा सकती है जिससे आप नहीं चाहते वो लाइन प्रिंट हो पर वो हो रही है। तो आप इतना कुछ काटने की बजाय आप उससे पहले हैशटैग लगा देंगे तो वो कमेंट बन जाएगी एंड पाइथन उसे इग्नोर करेगी। सो उसके रिजल्ट में पाइथन उस लाइन को प्रिंट नहीं करेगी। सो हम इन दोनों एग्जांपल्स को ट्राई करके देख लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल था, कुछ प्रोग्राम लिखा था उसके बाद एक कमेंट था, तो मैं इसे काटूंगी नहीं, मैं इसके नीचे ही लिख लेती हूँ। तो कमेंट्स यूजर्स के कन्वीनियंस के लिए यूज किया जाता है, तो मैं यहाँ पर कमेंट पे लिख देती हूँ कि किस बारे में मैं अब नीचे लिख रही हूँ, नहीं तो मुझे भी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ये कमेंट कुछ बड़ी थी, तो ऐसे टाइम पर हमें मल्टीलाइन कमेंट्स की यूज करने की जरूरत पड़ती है। मतलब मल्टीलाइन कमेंट्स का मतलब क्या है? मतलब जो कमेंट्स जो बहुत सारी लाइंस लेके यूज होती है, तो उसे कैसे क्रिएट करना है हम इस चैप्टर पर ही देखेंगे। तो पहले हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड उसके बाद लिखा था हैशटैग दिस वीडियो इज बाय तो ये पहले मैंने कुछ प्रोग्राम लिखी, उसके बाद मैंने हैशटैग देकर जो भी लिखा वो कमेंट बन चुकी है। एंड ये जो फर्स्ट लाइन है ये मेरी कन्वीनियंस के लिए है एंड कमेंट्स कन्वीनियंस के लिए यूज किया जाता है। सो अब हम इसे पहले सेव करते हैं, अब रन कर लेते हैं। सो ये हेलो वर्ल्ड 2 बार रन कर रही है, क्योंकि पहले भी हमने हेलो वर्ल्ड रन करने के लिए कहा था एंड उसके बाद भी हमने कहा, इसलिए ये 2 बार रन कर रही है। सो अब हम इस बार हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ और लिखते हैं। तो पहले सेव करते हैं एंड देन इसे रन कर लेते हैं। सो हेलो वर्ल्ड, वेलकम इन दिस वीडियो। सो आप सोच रहे होंगे कि ये इन
ऐसे पिंक कलर पर क्यों आया? क्योंकि ये जो इन है एक कमांड है पाइथन के लिए, तो ये वैसे तो कमांड नहीं है क्योंकि मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है तो ये प्रिंट हो जाती है, एंड क्योंकि ये पाइथन का कमांड है तो ये पिंक कलर में आ रही है। सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल था तो मैंने लिखा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या था? एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने देखा था कैसे एक प्रोग्राम को प्रिंट होने से या फिर कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से हम उसे हैशटैग से रोक सकते हैं। सपोज हमने लिखा प्रिंट हाय लिखा हमने, ओके, एंड देन हमने लिखा what is your name। सो अगर हम यहाँ पर हाई को प्रिंट होने से रोकना चाहते हैं, पहले हम इसे ही प्रिंट कर लेते हैं। पहले सेव, एंड देन देखिए ये दो लाइन को आप मत देखिए क्योंकि ये फर्स्ट दो एग्जांपल्स के लिए प्रिंट हो रही है। सेकंड जो है हाई व्हाट इज योर नेम, ये आप देख लीजिए ये प्रिंट हो चुकी है। और अगर हम अब इसे प्रिंट करने से रोकना चाहते हैं, सपोज हमने कुछ भी यहाँ पर मिस्टेकली लिख दिया, तो हमने सपोज हाई को मिस्टेकली लिख दिया, वैसे तो लिखा नहीं है मिस्टेकली पर सपोज में हमने लिख दिया, सो हम इसके आगे हैशटैग लगा देंगे तो ये प्रिंट नहीं होगी। देखिए ये कैसी कलर में हो चुकी है। तो अब हम इसे सेव करते हैं एंड देन रन कर लेते हैं। देखिए हेलो वर्ल्ड, वेलकम इन दिस वीडियो, ये फर्स्ट दो एग्जांपल्स का है, एंड देन जो हमने हैशटैग लगाया हाई का वो प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पर, सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ पर वो प्रिंट नहीं हुआ, एंड प्रिंट व्हाट इज योर नेम वो प्रिंट हो चुका है क्योंकि वो हैशटैग देकर नहीं लिखा है। सो हमने इसे समझा कि कमेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है पाइथन पर। सो अब हम आगे जाते हैं। सो अब है मल्टीलाइन कमेंट्स, मतलब जो सेकंड टॉपिक है वो स्टार्ट हो रही है। तो मल्टीलाइन कमेंट्स को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मल्टीलाइन कमेंट्स का मतलब क्या है। सो द कमेंट्स विच इज रिटन ऑन मैनी लाइन्स, मतलब जो कमेंट वो बहुत सारी लाइन्स में लिखी जाती है उसे हम मल्टीलाइन कमेंट कहते हैं। या फिर और यहाँ है the comments which uses many lines, मतलब कुछ प्रोग्राम करने के लिए जो बड़ा बड़ा, मतलब आपने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि हैशटैग देकर मैंने जो बड़ा लाइन लिखा था वो कुछ ज्यादा ही स्पेस ले रहा था। सो मैं एंटर करके भी लिख सकती थी, पर एंटर करने के बाद वो जो रिटन होगा, मतलब बहुत सारी लाइन्स में जो लिखी जाएगी वो होगी मल्टीलाइन कमेंट्स। एंड अगर हम कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स वो होती है जो मतलब पाइथन इग्नोर करती है, मतलब हैशटैग से शुरू होने वाली जो है वो है कमेंट्स। सो द कमेंट्स विच इज रिटन ऑन मेनी लाइन्स को भी हम मल्टीलाइन कमेंट्स कह सकते हैं, एंड द कमेंट्स विच यूजेस मेनी लाइन्स उसे भी हम मल्टीलाइन कमेंट्स कह सकते हैं। तो पाइथन डज नॉट रियली हैव अ सिंटैक्स फॉर मल्टीलाइन कमेंट्स, मतलब जैसे कि नॉर्मल कमेंट होती है उसके लिए हमें हैशटैग का यूज करना पड़ता है, पर पाइथन पर वैसे जो मल्टीलाइन बहुत सारी लाइन पर लिखे जाने वाली कमेंट्स के लिए कोई स्पेसिफिक कोई सिंटैक्स नहीं होती है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, we can use hashtag for different lines in a comment. For example, hashtag I'm coding on Sublime Text 3 for Python from Simplified Learning. So ये पूरी एक ही लाइन है, पर इस पर आप देख सकते हैं कॉमनली हैशटैग दी हुई है।
हर एक लाइन पर। तो इससे बहुत सारी इनकन्वीनियंस होती है, मतलब इतनी भी मतलब कन्वीनियंट नहीं होती हमारे लिए ऐसे बार बार हैशटैग लिखने के लिए। सो हम क्या करेंगे, फॉर और देयर इज अ ट्रिक। सो वो ट्रिक क्या है? trick is that you can use multi-line string, मतलब ट्रिपल कोट्स। हमने डबल कोट्स यूज किया है बहुत बार कुछ लिखने के लिए, पर हम ट्रिपल कोट्स का यूज करना चाहेंगे इसके लिए। सो ट्रिपल कोट्स को कैसे यूज करेंगे? फॉर देयर that is a condition which is written as if. You can use multi-line comments, triple quotes for writing multi-line comments if your multi-line string is not assigned as a variable. मतलब आप लिख सकते हैं डबल ट्रिपल कोट्स, आप देखकर कमेंट लिख सकते हैं, पर वो कंडीशन क्या है? जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर पर देखा कि वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। हमने कुछ भी मतलब हम कुछ भी देते हैं एंड उससे इक्वल टू करके कुछ भी लिख लेते हैं एंड वो वेरिएबल्स बन जाती है। अगर हमें कुछ प्रिंट करना होता है तो उस इक्वल टू से पहले जो लिखा हुआ होता है वो वेरिएबल्स होती है। सो फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 5 एंड अगर हम 5 को प्रिंट करना चाहेंगे, सो मैं यहाँ पर सिर्फ p लिख रही हूँ, पर पूरा लिखना है प्रिंट एंड देन ब्रैकेट देकर डबल कोट्स देकर a लिखकर फिर कोट्स बंद करके ब्रैकेट दे देना है। सो फिर रन करने के बाद 5 प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है a इक्वल टू 5। सो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है? a is the variable here. So variable is something which is assigned to a value. So अगर हम यहाँ पर a इक्वल टू 5 ना लिखकर हम लिखते कि a इक्वल टू ट्रिपल कोट्स, तो क्या होता? तो हम ट्रिपल कोट्स को कमेंट के लिए नहीं यूज कर पाते। सो मेक श्योर कि आप ट्रिपल कोट्स को किसी भी वेरिएबल पर यूज ना करें, सिर्फ मल्टीलाइन कमेंट्स को बनाने के लिए यूज करें। फॉर एग्जाम्पल ये जो ट्रिपल कोट्स है, पहले आप ट्रिपल कोट्स देंगे एंड देन जितनी चाहे आप लाइंस लिख सकते हैं एंड उसके बाद आप ट्रिपल कोट्स फिर से लास्ट में बंद कर देंगे। उससे क्या होगा, आप मिडिल में जितनी भी लाइंस लिखते हैं कमेंट्स के लिए वो सिर्फ कमेंट ही होती है, मतलब पाइथन उसे इग्नोर कर देती है। सो ट्रिक ये थी एंड टेस्ट करने के लिए आप नीचे प्रिंट हे एवरीवन बट और कुछ भी लिख सकते हैं। सो हम इसे ट्राई करके देख लेते हैं सबलाइन टेक्स्ट 3 पर। सो इस एग्जाम्पल को दिखाने के लिए मैं इन सारी चीज़ों को काट देती हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी अच्छे से। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल था वो है, हम कमेंट्स को लिख सकते हैं, पर अगर हम मल्टी लाइन्स कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो हमें हर लाइन के नीचे हर लाइन के आगे हैशटैग देनी पड़ेगी। सो हम इसे ट्राई कर लेते हैं। तो अब मैं इसके आगे हैशटैग लगा देती हूँ। तो ये पूरी की पूरी कमेंट्स बन चुकी है। सो प्रिंट कर लेते हैं कुछ और। तो अब हम इसे सेव करके रन कर लेते हैं। सॉरी कुछ प्रॉब्लम हुई थी। सो ये रन हो चुकी है चीयर्स में एंड ये जो है फर्स्ट जो है ये हमने 3 बार हैशटैग लिखा। सो इससे करके हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हमें बार बार हैशटैग लिखना अच्छी नहीं लगेगी एंड इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी है। सो हम इसको काट कर हम इसको काट कर
ट्रिपल कोट का यूज कर सकते हैं। Hey everyone, welcome to Simplified Learning. This is a video of chapter 2. So लास्ट में भी ट्रिपल कोट्स लगानी है, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे कमेंट बन चुकी है। रिमेंबर फ्रेंड्स, अगर आपने ट्रिपल कोट्स को कोई वेरिएबल बनाया है तो ये वर्क नहीं करेगी। ये सिर्फ तभी वर्क करेगी जब आपने ट्रिपल कोट्स का कहीं पर भी वेरिएबल्स नहीं बनाया है। सो अब हमें इसे रन करना है, तो रिमेंबर कि रन करने से पहले सेव करना पड़ता है Ctrl+S से। सो पाइथन रन करें फाइल। सो देखिए फ्रेंड्स, चीयर्स मेट रन हो चुकी है, मतलब प्रिंट हो चुकी है। एंड ये जो है ये मल्टीलाइन कमेंट है। सिर्फ हमने ट्रिपल कोट्स का यूज करके इजीली बहुत सारे लाइनों का एक कमेंट्स बना दिया है। ये जो एग्जांपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एंड रिमेंबर, ये जो इफ का जो कंडीशन था कि अगर आपकी मल्टीलाइन कमेंट्स कोई वेरिएबल है तो ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। सो आपको फिर हैशटैग बार बार लाइन पर देखकर कमेंट लिखनी होगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद रखना। So with this we come to the end of our video. Please don't forget to attend the quiz. For the quiz, link is given in the description box. उस क्विज में आपको क्या मिलेगी? इस क्विज में इस वीडियो का जो सारा सब कुछ है, इस वीडियो को अगर आपने देखा है अच्छे से एंड आप आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो क्विज अटेंड जरूर करना। एंड ऑल्सो यू विल गेट नोट्स एज अ PDF। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको नोट्स मिल जाएंगी PDF के फॉर्म में। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe to Simplified Learning. So friends, meet you in the next video. Till then, bye bye.